हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। फिजियोग्राफी मीन्स सेट ऑफ लैंडफॉर्म्स इन अ रीजन विच हैव बीन शेप्ड बाय द नेचर ऑफ रॉक्स, क्लाइमेट, द एंडोजेनिक फोर्सेस, नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा। फिजियोग्राफी भूआकृतियों का एक सेट होता है किसी भी क्षेत्र में, जो कि उस क्षेत्र की चट्टानों, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और अंतर्जनित बलों द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फिजियोग्राफी पाई जाती है। भारत के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, जिन्हें हम उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में एक टेबल के आकार का भूभाग है। इस टेबल लैंड को हम प्रायद्वीपीय पठार और पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। उत्तर भारत के पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य एक विस्तृत मैदान स्थित है। इसे हम नॉर्थ इंडियन प्लेन के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के चारों तरफ एक कोस्टल प्लेन स्थित है और हिंद महासागर में कई द्वीप हैं जो कि भारत का हिस्सा है। इस प्रकार हम भारत को भूआकृतिक दृष्टि से या फिजियोग्राफी के आधार पर 5 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, तटीय मैदान कोस्टल प्लेन और द्वीप समूह जिन्हें हम आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। इस तरह का चार्ट बनाया जा सकता है। हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, तटीय मैदान, आइलैंड और भारतीय मरुस्थल जो कि उत्तरी भारत के मैदान का हिस्सा है। यह शुष्क क्षेत्र है, तो हम इसे एक अलग श्रेणी में भी रख सकते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं भारत के फिजियोग्राफिक भागों को। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उत्तर भारत का मैदान जो कि पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के चारों ओर एक तटीय मैदान है और इसके अलावा हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार नाम के 2 द्वीप समूह हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की माउंटेन्स की जो उत्पत्ति हुई है वह प्लेट टेक्टोनिक्स या कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिकी के कारण हुई है। प्राचीन में लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट जो कि प्रायद्वीपीय पठार है वह अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और इस विशाल भूखंड को गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। गोंडवाना लैंड और उत्तर में यूरेशिया के मध्य एक सकरा शैलो सी था, सागर था, जिसे हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। बाद में भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हो गई और यह यूरेशिया की तरफ चलायमान हुई। इट मूव टुवर्ड्स यूरेशिया और लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकरा गई। दोनों प्लेटों के टकराने के कारण टेथिस सागर में जमा अवसाद सेडिमेंट्स वो कंप्रेस हो गए और ऊपर उठ गए और इस कारण से उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हिमालयन रेंजेस, जो दक्षिण की पर्वत श्रृंखलाएं उन्हें हम हिमालयन रेंजेस के नाम से जानते हैं। 3 मुख्य हिमालयन रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालय या फिर वृहत हिमालय, इसे सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय, लघु हिमालय भी कहते हैं इसे, और इसका नाम है हिमाचल हिमालय। और दक्षिण में शिवालिक हिल्स जिसे बाहरी हिमालय, आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय की यह 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उत्तर में ग्रेट हिमालय, मध्य में लेसर हिमालय और दक्षिण में शिवालिक। हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। हमारे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में इन पहाड़ियों को, हिमालय पर्वतों को हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम हिमालय को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस मानचित्र में आप उत्तर भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार देख सकते हैं। ये जो सबसे दक्षिण की जो श्रृंखला है जिसका विस्तार पश्चिम में जम्मू क्षेत्र से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है, इसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। शिवालिक के उत्तर में लेसर हिमालय स्थित है। इसका विस्तार भी जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। पश्चिम में शिवालिक और लेसर हिमालय
सेपरेटेड हैं एक चौड़ी घाटी द्वारा, तो दोनों को आप क्लियर कट देख सकते हैं। लेकिन पूर्व में यह दोनों एक दूसरे से मर्ज्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें पृथक करना, इन्हें सेपरेट करना, इन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है पूर्व में। लेसर हिमालय के उत्तर में ग्रेट हिमालय है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची श्रृंखला है। इसका विस्तार भी पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है हमारे देश में। ग्रेट हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जैसे जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, और काराकोरम के उत्तर में लद्दाख पठार है, लद्दाख प्लेट्यू जो कि तिब्बत प्लेट्यू का एक हिस्सा है। तो यहाँ है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। और वहीं पूर्वांचल में जो पहाड़ियां हैं इन्हें हम पूर्वांचल हिल के नाम से जानते हैं। इन पूर्वांचल की पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में पटकाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियां, और सबसे दक्षिण मिजोरम में इसे मिजो की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, मिजो हिल्स या लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। अगर आप इस मानचित्र को देखें तो उत्तर भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह पामीर नॉट जो कि एक पठार है उससे निकलती हैं और पूर्व की ओर विस्तारित हैं। यह पामीर नॉट, इसे संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिमालय के अलावा ज्यादातर जो एशिया की पर्वत श्रृंखलाएं उनका उद्गम यहीं से होता है। पश्चिम की तरफ हिंदू कुश, पूर्व की तरफ कुनलून और दक्षिण पूर्व की तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। अब हम हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माद्री के नाम से जानते हैं, या फिर उसे ग्रेट हिमालय कह सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया आपको। ग्रेट हिमालय की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वह है 6100 मीटर, 6100 मीटर्स। इसमें कई चोटियां और दर्रे पाए जाते हैं। विश्व की ज्यादातर सबसे ऊंची चोटियां इसी रेंज में पाई जाती हैं, इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। इट इज फाउंड इन ईस्टर्न नेपाल, यह हिमालय के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। कंचनजंगा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि सिक्किम में स्थित है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, मकालू, त्रिशूल, नामचा बरवा, यह कुछ अन्य मुख्य चोटियां हैं जो कि वृहत हिमालय में पाई जाती हैं, ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। इसे पूरे हिमालय तंत्र का बैकबोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह हिमालय की जो सेंट्रल एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें कई दर्रे पाए जाते हैं। जो मुख्य दर्रे हैं वृहत हिमालय में वो कुछ इस प्रकार हैं। जोजिला दर्रा, जोजिला पास, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है वृहत हिमालय रेंज में। यह श्रीनगर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के मध्य स्थित है। इसके अलावा बारालाचाला व शिपकीला, यह दो दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। लिपुलेख दर्रा, मनला, थागला, यह कुछ दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। नाथुला व जेलेपला नाम के दर्रे सिक्किम स्टेट में स्थित हैं। और बोमदिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो यह कुछ मुख्य दर्रे हैं जो कि वृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं। इन दर्रों या इन पासेस के कारण ही भारत और तिब्बत के मध्य सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध स्थापित हो पाए ऐतिहासिक युग में। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में हिमाचल नाम की पर्वत श्रेणी स्थित है। इसे लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। हिमाचल या लेसर हिमालय में कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे पीर पंजल रेंज, यह जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाधर रेंज, यह जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में स्थित है। नागतिबा रेंज जो कि उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत रेंज, यह नेपाल में स्थित है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में। और अरुणाचल प्रदेश में लेसर हिमालय कई छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित है, जिन्हें हम डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स और मिश्मी हिल्स के नाम से जानते हैं। तो पीर पंजल, धौलाधर, नागतिबा, महाभारत, दार्जिलिंग, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, यह सभी श्रृंखलाएं लेसर हिमालय का भाग हैं। जैसा कि हमने बताया, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 3500 मीटर से लेकर 4100 मीटर तक है। अब हम बात करेंगे शिवालिक श्रेणी की। शिवालिक का अर्थ है बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा। यह हिमालय की दक्षिणतम
सदर्न मोस्ट जिसको कहते हैं रेंज है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1500 मीटर तक है। इसका विस्तार पश्चिम में जम्मू क्षेत्र से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में यह लेसर हिमालय से जुड़ी हुई है। इस रेंज में आवसादी चट्टानें जैसे कि सैंडस्टोन, शेल और कांग्लोमरेट पाए जाते हैं। इसकी वैलीज में, घाटियों में नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जमा है जिन्हें हम एल्यूवियम कहते हैं। इसकी जो विड्थ है, औसत विड्थ है, वो लगभग 60 से 65 किलोमीटर है। लेकिन पूर्व में अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में यह थोड़ी सी सक्रिय श्रेणी है। शिवालिक और लेसर हिमालय के मध्य नदियों द्वारा अवसाद जमा किए गए और इन अवसादों को हम दून के नाम से जानते हैं। तो दून नाम के अवसाद शिवालिक और लेसर हिमालय के मध्य पाए जाते हैं। यह विस्तृत मैदान है जो कि पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। क्षेत्रीय आधार पर हिमालय को हम कई भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी से हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। कश्मीर हिमालय में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर बात करें तो पीर पंजल रेंज, जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, यह मुख्य श्रृंखलाएं हैं जो इस क्षेत्र में स्थित है। पीर पंजल और ग्रेट हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। इस घाटी में डल झील और वुलर झील पाई जाती हैं। इसके अलावा कश्मीर की घाटी में एक स्पेशल प्रकार की सॉयल पाई जाती है जिसे हम करेवा सॉयल कहते हैं। यह सॉयल सैफरन या केसर की खेती के लिए जानी जाती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में कई ग्लेशियर्स पाई जाती हैं, जैसे कि सियाचिन, बाल्टोरो, बाटूरा, ब्याफो। सियाचिन एक वृहत ग्लेशियर है, हिमानी है, जिससे नुब्रा नदी का उद्गम होता है। इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी हिमानियों के कारण इसे हम थर्ड पोल के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम क्षेत्र को हम थर्ड पोल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी हिमानियां पाई जाती हैं। इसके बाद हिमाचल हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। उत्तराखंड क्षेत्र में इसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र में शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय नाम की रेंजेस पाई जाती हैं। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय, यह वेस्ट बंगाल और सिक्किम क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है वो तीस्ता रिवर है। रंगीत और रैंगपो नाम की नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और कंचनजंगा नाम की जो पीक है, जो कि हिमालय की भारत में पाई जाने वाली सर्वोच्च पीक है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्व में हम अरुणाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। अरुणाचल क्षेत्र में हिमालय की विड्थ अपेक्षाकृत कम है। इट्स जस्ट अराउंड 150 to 200 kilometers. Slope is very steep in comparison to Western Himalay. Valleys are very narrow. डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, सबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, यह सब इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। दिफू पास इस क्षेत्र में पाया जाता है। बोमडीला, दिफू, ये सारे के सारे दर्रे या पासेस इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के पूर्वोत्तम भाग में पाई जाती है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में। हिमाचल और ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में पूर्वांचल हिल्स पाई जाती हैं, जिन्हें उत्तर पूर्वी पहाड़ियां भी बोल सकते हैं। पूर्वांचल हिल्स और हिमालय के मध्य में ब्रह्मपुत्र नदी एक खड्ड का निर्माण करती है जिसे दिहांग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। दिहांग गॉर्ज के दक्षिण में पूर्वांचल की पहाड़ियां स्थित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पटकाई बम जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नागा हिल्स नागालैंड, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, और मीजो और लुशाई हिल्स मिजोरम में है। मीजो हिल्स में एक बायोडाइवर्सिटी रिच पीक है जिसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। ब्लू माउंटेन पीक इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा मणिपुर की पहाड़ियों में एक झील पाई जाती है जिसे हम लोकटक लेक के नाम से जानते हैं। यह लोकटक लेक फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए फेमस है, जिन्हें लोकल भाषा में फुमडीज के नाम से जानते हैं। यह फुमडीज या फ्लोटिंग आइलैंड्स जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं, और इसीलिए इनको नेशनल पार्क बना दिया गया, जिसे कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। यह मणिपुर में स्थित है। अब हम बात करेंगे हिमालय की इंपॉर्टेंस की। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है हिमालय का वह है क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस। हिमालय मध्य एशिया में बनने वाले ठंडी वायु राशियों को, कोल्ड एयर मासेस को हमारे देश में आने से रोकता है, और इसीलिए मध्य एशिया की अपेक्षा हमारे देश का जो तापमान है वो शीत ऋतु में अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है। अगर हिमालय ना होता तो यह शीत राशियां शीत ऋतु में, विंटर ऋतु में हमारे देश में प्रवेश करती और उत्तर भारत का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता।
जो कि मानवीय विकास के लिए अनुरूप नहीं है, तो यह क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि कई उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, कई स्पीसीज को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। तो आर्थिक और बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजी के हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। हमारे देश की उत्तर भारत की ज्यादातर जो नदियां हैं उनका उद्गम हिमालय में होता है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय क्षेत्र, और यह नदियां उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को जल उपलब्ध कराती हैं जो कि कृषि कार्यों में भी काम में आता है। इसके अलावा यह नदियां हिमालय क्षेत्र से गाद लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं जो कि उत्तर भारत के मैदान को फर्टाइल बनाते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मसूरी, लैंसडाउन, पाटनी टॉप, दार्जिलिंग, ये सब हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, खासकर इन लेसर हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल हिमालय क्षेत्र में। और इसके अलावा कई सारे ऐसी वनस्पतियां जिनको कि हम मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं, यह इसी क्षेत्र में उपलब्ध है। तो इस प्रकार हिमालय का हमारे देश के विकास में काफी योगदान है। जैसा कि मैंने बताया, हिमालय क्षेत्र में कई दर्रे या पासेस पाए जाते हैं जो कि आवागमन की दृष्टि से, ट्रांसपोर्ट के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अघिल पास यह काराकोरम क्षेत्र में पाया जाता है, यह भारत को मध्य एशिया से पृथक करता है। बर्जिल पास यह कश्मीर वैली और किशनगंगा वैली के मध्य स्थित है। इस पास का प्रयोग कश्मीर वैली से देवसाई मैदान की तरफ जाने के लिए किया जाता है। चांगला पास यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, यह लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। दिहांग पास, जैसा कि मैंने बताया, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण दिहांग नदी द्वारा किया गया है जो कि बाद में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इमिस्ला, यह भी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यह तिब्बत और लद्दाख को जोड़ता है। इसके अलावा बनिहल पास जम्मू और श्रीनगर के मध्य स्थित है, पीर पंजल क्षेत्र में। बारालाचाला पास मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। दिस पास इज लोकेटेड इन ग्रेट हिमालय। इट सेपरेट्स कुल्लू वैली। इट इज सिचुएटेड बिटवीन लाहौल स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर हम लाहौल स्पीति क्षेत्र से लद्दाख रीजन की ओर जाना चाहें तो हम बारालाचाला पास का यूज करते हैं। दिफुला, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। बोमडीला पास भी अरुणाचल प्रदेश में है, यह पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह तिब्बत और भारत को जोड़ता है। पीर पंजल पास जो कि पीर पंजल में स्थित है। नाथुला और जेलेपला, यह दो दर्रे सिक्किम में स्थित है। शिपकिला, यह वृहत हिमालय में स्थित दर्रा है। सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सो इस प्रकार यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में स्थित है। इस दर्रे से होकर हम श्रीनगर वैली से लद्दाख क्षेत्र लेह में जा सकते हैं। खारदुंगला पास लद्दाख रेंज में स्थित है। अगर हम लेह सियाचिन की ओर जाना चाहें तो हमें यह दर्रा प्रयोग करना पड़ता है। इसको हाईएस्ट मोटरेबल पास के रूप में भी जाना जाता है। खुंजेराब पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। यह दर्रा काराकोरम रेंज में स्थित है। इट्स अ पास बिटवीन लद्दाख एंड जिंजियांग रीजन ऑफ चाइना। देबसा पास, यह पास कुल्लू वैली को स्पीति वैली से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा करातग पास, यह पास भी काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। और ग्रेट सिल्क रूट जो कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, उसका एक हिस्सा था यह पास। रोहतांग पास पीर पंजल रेंज में स्थित है। यह पास कुल्लू वैली और स्पीति, लाहौल स्पीति क्षेत्र के मध्य स्थित है। तो अगर कुल्लू से लाहौल स्पीति क्षेत्र में जाना चाहें हिमाचल प्रदेश में तो आपको रोहतांग दर्रा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में कई सारी हिमानिया ग्लेशियर्स पाई जाती हैं। सियाचिन इस क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लेशियर है जो कि काराकोरम क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा काराकोरम क्षेत्र में पाई जाने वाली जो अन्य ग्लेशियर हैं, ससैनी, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरो, बाटूरा, इसके अलावा रीमो ग्लेशियर, यह सारी की सारी ग्लेशियर्स काराकोरम क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। चोगोलुम्मा ग्लेशियर यह तिब्बत क्षेत्र में पाई जाती है। खुर्दोपिन ग्लेशियर यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पुनमा ग्लेशियर भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र बोलते हैं इसे। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र है, यह उत्तराखंड में स्थित है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी का ओरिजिन इसी ग्लेशियर से होता है। रूपल ग्लेशियर ग्रेट हिमालय में है और दायामीर ग्लेशियर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। तो यह कुछ ग्लेशियर्स हैं जो कि हिमालय व ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं।